तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। आज हम आयु का नया चैप्टर चालू करने वाले हैं। हमने एक फर्स्ट वीडियो हमने अपलोड कर दी थी जिसमें हमने लड़ाई कॉन्सेप्ट के माध्यम से सारे डिटेल जाना था कि आयु कैसे निकालते हैं, और हमने शॉर्ट ट्रिक भी जाना था कि लड़ाई कॉन्सेप्ट क्या होता है। उसी को आगे बढ़ाते हुए हम आज नया चैप्टर चालू कर रहे हैं। नया उसी का एक पार्ट हम लेके आपके लिए आए हैं, आयु का, एज का। क्योंकि एज एक या दो वीडियो का हम नहीं कर सकते, क्योंकि एज बहुत बड़ा चैप्टर है और ग्रुप डी में बहुत सारे एक या दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, या बहुत सारे एग्जाम में आपको इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। और जो मैं आपको ट्रिक पहली वीडियो में जो मैंने आपको बताई थी वो हर जगह आपको यूज़ होने वाली है। आप चाहे कोई सा भी क्वेश्चन उठा लेंगे एज का, आप लगभग 90-80% उस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। हम आज भी उसका कुछ उपयोग करेंगे। तो सबसे पहले आज हम कुछ वीडियो, कुछ टॉपिक और कवर करेंगे, कुछ क्वेश्चन और कवर करेंगे। तो बिना देरी करते हुए हम क्वेश्चन पे चलते हैं डायरेक्ट कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। तो अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ वो फर्स्ट पार्ट देख लें, क्योंकि वो आधार है, एज का निकालने का आधार है। हमने उसमें कुछ क्वेश्चन किए थे, 8 या 10 क्वेश्चन किए थे, उसी के आगे ये आपको देखने को मिलेगा। चलिए, तो ज़्यादा देरी नहीं करते, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत जल्दी आने वाले हैं, तो हमें तैयारी बहुत जल्दी करनी है। तो फर्स्ट हम टॉपिक पे चलते हैं। तो चलिए, फर्स्ट आपका क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है आपको कि राकेश एवं योगेश की आयु का अनुपात 4:3 है तथा इनकी आयु का योग 28 वर्ष है। 16 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि राकेश और योगेश आपको दिए गए हैं। राकेश दिया गया है और योगेश दिया गया है, ये दो लोग दिए गए हैं आपको। इनकी आयु का अनुपात जो दिया गया है वो है 4:3। 4:3 में इनका ये मान लीजिए जो भी आपकी एज है उनका 4 अनुपात ये है और 3 अनुपात ये है। हमने अनुपात भी बहुत अच्छे से पढ़ा था, मैंने वीडियो अपलोड की है अनुपात तो समानुपात ये सारी निकालने की। आप उनको अगर देखोगे तो आपको अनुपात क्लियर हो जाएगा, तो आप एक बार उसको जाके ज़रूर देखें। अब इनको बोला गया है कि इनकी आयु का योग कितना है? 28 है, ये बोला गया है। तो अभी क्या अनुपात दिया गया है? तो हम इनमें ये मान लीजिए ये 4x है, ये इसकी 3x है, ऐसा मान लेते हैं। इन दोनों का योग मतलब 4x + 3x बराबर कितना है? 28 दिया गया है। तो जोड़ दीजिए, 7 हो गया। 7x बराबर 7 चौके, ये नीचे 28 हो गया। x बराबर कितना आ जाएगा? 7 चौके 28 ना, 4 आपका x निकल के आएगा आपका 4, है ना। तो x निकल के 4 आ गया, तो इसमें रखेंगे तो 4 चौके 16 हो गया, इसमें रखेंगे तो 4 4 तो 12 हो गया। मतलब योगेश 12 साल का है और राकेश 16 साल का है, ये हमने देखा। लेकिन उन्होंने क्वेश्चन में कुछ और पूछा। क्वेश्चन में पूछा गया है कि 16 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, उन्होंने पूछा है कि 16 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना होगा। तो 16 वर्ष बाद पूछा है कि आयु होगा मतलब ये भी 16 का ऐड हो जाएगा, इसमें भी 16 ऐड हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि 16 वर्ष बाद बोल रहे हैं, तो ये दोनों 16 बढ़ जाएंगे। ऐसा तो नहीं है कि योगेश अकेला बढ़े, दोनों बढ़ जाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा? ये 32 साल का हो जाएगा, है ना, और वो हो जाएगा 28 साल का। तो इनका अनुपात बोला गया है कि इनका अनुपात कितना होगा। तो हम इनका अनुपात देख लेना, काट दीजिए आप, 4 से काट दीजिए, 4 8 32, 4 5 4 7 28, है ना। तो ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा कि 8:7 में आपके उनके अनुपात होगा। तो ये आपका इजीली आप इसको क्वेश्चन से सॉल्व कर सकते हैं इजीली तरीके से। देखिए, एज एक समझने वाला चैप्टर है। आप जितना अच्छा उसके लिए समझेंगे, आपका उतना अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाएगा एज में। चलिए, तो हम दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं।
चलिए, तो हम एक जो हमने लड़ाई कॉन्सेप्ट अगले पहली वीडियो में देखा था उसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन कर रहे थे, जिससे कि आपको सारा और भी जो डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। चलिए, तो आप क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि इस समय मीना की आयु अपनी बेटी की आयु से 8 गुनी है ना। 8 वर्ष बाद मीना तथा उसके बेटी का आयु का अनुपात क्रमशः 10:3 होगा। तो मीना की वर्तमान आयु आपको ज्ञात करनी है। तो ये क्वेश्चन हमें दिया गया है। हम इसको लड़ाई कॉन्सेप्ट जो हमने फर्स्ट वीडियो देखा था उसमें हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए, दिया क्या गया है कि इस समय मीना की आयु अपनी बेटी की आयु से 8 गुनी है। मीना जो है, बोला गया है कि मीना कोई है अपनी बेटी या पुत्री से 8 गुनी है। अभी जो एज चल रहा है, तो 8 गुनी है मतलब 8 ये है, 1 साल की है, मान लीजिए 8 साल की मीना हो जाएगी। हमने मान लिया कि ये 1 की है तो ये 8 गुनी हो जाएगी। अब उन्होंने बोला है कि 8 वर्ष बाद, तो 8 वर्ष, दोनों 8 वर्ष हो जाएंगे, है ना। दोनों 8 वर्ष बाद, तो मतलब ये भी 8 की बढ़ जाएगी, ये भी 8 की बढ़ जाएगी। उसकी बेटी का अनुपात, मीना और उसकी बेटी का अनुपात क्रमशः 10:3 होगा। मीना की और बेटी का अनुपात कितना हो जाएगा? 10:3 हो जाएगा। ये बात सिंपल, हमने इसको लड़ाई कॉन्सेप्ट लगा देते हैं। तो 8 तिया 24 और 10 दाम के 10 एकम 10, तो कितना हो जाएगा? 8 तिया 24 मतलब 14 रेशियो। 14 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा? 8 तिया 24, 10 8 80। तो घटा दीजिए 10, 8 तिया 24 और 80। तो हम देखेंगे कि 10 8 तिया 24, 10 80, 10 80 में से 24 गए तो 56 बचा। 14 14 14 14 चौके 56। तो एक रेशियो बराबर आ गया 4। एक रेशियो बराबर आ गया कितना? 4। तो अब उन्होंने पूछा है तो ये हो जाएगी मीना जो हो जाएगी 8 चौके 32 साल की और उसकी बेटी हो जाएगी 4 साल की। लेकिन उन्होंने पूछा है कि वर्तमान आयु, है ना। तो उन्होंने वर्तमान आयु पूछी है, तो वर्तमान आयु कितनी है? 32। तो आराम से हमारा आंसर निकल के जाएगा कि मीना की आयु 32 है और पुत्री की आयु 4 वर्ष है। तो आप ये लड़ाई कॉन्सेप्ट मैंने फर्स्ट वीडियो में इसके 5 से 8 क्वेश्चन कराए गए थे, तो वो बहुत अच्छे से मैंने उसको क्वेश्चन को किया है। तो आप एक बार उस वीडियो को जाकर जरूर देखें। चलिए, तो हम और क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें कि इसको क्वेश्चन कैसे करते हैं। चलिए, एक क्वेश्चन करते हैं। ये एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन इसको हम किस प्रकार करते हैं देखिए। क्वेश्चन है कि ए तथा बी की वर्तमान आयु क्रमशः 16 वर्ष तथा 36 वर्ष है। कितने वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु से 2 गुनी हो जाएगी? उन्होंने पूछा है कि कितने साल बाद ए की आयु बी की आयु से 2 गुनी हो जाएगी। तो ए की आयु दी है उन्होंने 36 साल और बी की आयु दी है 16 साल। अब क्वेश्चन देखिए किस प्रकार हम सोल्व कर सकते हैं। तो इसको करने का तरीका हम हमारे ऑप्शन से लगा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने दिया है 1 2 3 4 ऐसा दिया गया है। 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, कौन से साल? जब हम अभी देख रहे हैं कि 16 दूनी 32, कितना जा रहा है? 4 जा रहा है ना। 2 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 18, 18 दूनी 36, फिर भी नहीं जा रहा। 3 लगाएंगे तो ये 19 हो जाएगा, 19 दूनी 38, ये भी नहीं जाएगा। 4 जोड़ेंगे तो ये 20 का हो जाएगा और ये भी 4 साल हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों 4 साल बढ़ जाएंगे। तो ये 40 का हो जाएगा, ये 20 का हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। तो आंसर क्या जाएगा आपका? 40। तो बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, आप जब भी ग्रुप डी का या किसी भी एग्जाम देने जाएंगे एज के उससे, तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछा गया। ये एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको हम इस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए, तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन आपका इस प्रकार है कि अरुण तथा दीपक की वर्तमान आयु में 14 वर्ष का अंतर है। मतलब इन दोनों का जो गैप है वो 14 साल का गैप है इनमें। 7 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 5:7 था। अब ये बोल रहे हैं कि 7 वर्ष पहले इनका अनुपात ये था। तो दीपक की वर्तमान आयु कितनी होगी? ये हमें क्वेश्चन दिया गया है।
कि हमें आयु कितनी दी गई है। तो हम अभी इनका क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए, हम मानते हैं कि एक की आयु x थी, मान लेते किसी की भी, तो एक की आयु कितनी हो जाएगी, 14 साल का अंतर हो जाएगा। जितनी भी होगी उसमें 14 साल का गैप हो जाएगा, मतलब ये 14 का प्लस का हो जाएगा। कोई भी, हम किसी की आयु कोई भी मान सकते हैं अभी। अभी हम इसके बाद देखें तो अब इन्होंने बोला 7 वर्ष, 7 वर्ष पहले, 7 वर्ष पहले बोला है, तो इसमें भी 7 वर्ष माइनस हो जाएगा, इसमें भी 7 वर्ष माइनस हो जाएगा, है ना। तो इनकी आयु का अनुपात बोला है, तो हम इसको अनुपात के रूप में लिख ले रहे कि अभी 7 + 14 - 7, ये अनुपात के रूप में लिख लिया। उन्होंने बोला है कि 5:7 था, तो 5:7 था, है ना, 5:7 था। तो हमने देखा अभी कि अब इसको हम सॉल्व कर ले रहे हैं। तो 7 एकम 7x - 7 सतेंगे 49 बराबर, ये हो जाएगा 5x, ये 14 में 7 ही बचेंगे, 7 × 35 प्लस के 35, 5 को इस साइड ले आओ, उसको उस साइड ले जाओ, तो ये हो जाएगा 2x बराबर 14 और 84, तो x बराबर आ जाएगा अपन 2 चौके 8 और 2 दूनी 4, तो x बराबर कितना आ गया, 42। तो एक की मानी थी हमने x और एक की मानी थी हमने x + 14, तो एक की तो आ जाएगी हमारी कितनी, 42, और एक की जाएगी हमारी 42 + 56। तो हमें ऑप्शन में देख के, हमने अभी इसमें देख के करेंगे कि 7 बड़ा वाला किसका था, तो अरुण और दीपक, तो दीपक की पूछी गई, तो दीपक की नीचे वाली है, तो हम इसका आंसर हो जाएगा हमारा 56। किसका कितना हो जाएगा इसका आंसर, 56 की। दीपक की आयु कितनी साल है, 56, और अरुण की पूछता तो वो 42 साल। हम इसको लड़ाई कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं। लड़ाई कॉन्सेप्ट को आप एक बार करके देखिए, अगर नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई दीजिए, मैं इसको बिल्कुल करके देखूंगा। एक बार लड़ाई कॉन्सेप्ट से आप इसको करके देखिए, ये इजीली हो जाएगा आपको। चलिए, तो इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को इस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं, जमाने के बाद भी आसानी से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम चलिए इसको और क्वेश्चन कर लेते हैं इसके, जिससे कि आपको और क्लियर हो जाए एज के बारे में। हम 2 ही वीडियो में इसको चैप्टर को ख़त्म कर देंगे, क्योंकि जो मेन क्वेश्चन थे वो मैंने आपको हर टाइप के एक एक क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, जिससे कि आपको हर टाइप के एक क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए, तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, तो अगला क्वेश्चन इस प्रकार है कि एक पिता फराह का विवाह 8 वर्ष पूर्व हुआ था। आज उसकी आयु, उसकी विवाह के समय की आयु की 1/2/7 गुनी है। इस समय उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु का 1/6 है। 3 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु कितनी थी। ये हमें क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा, ये बार क्वेश्चन हमें अभी बैंक पीओ में भी पूछा गया है। ये क्वेश्चन आपको एसएससी, बैंक और रेलवे में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। चलिए, इसको हम किस प्रकार सॉल्व करते हैं वो देखते हैं। कि एक फराह का विवाह 8 वर्ष पूर्व हुआ था, मतलब 8 साल पहले इनकी शादी हुई थी। अभी उसकी विवाह के समय की आयु का 1/2/7 है। उन्होंने बोला है 1/2/7 है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसको हम बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व करेंगे, बहुत ज़्यादा इजी तरीके से हम सॉल्व करेंगे कि आपको इसका समझने में दिक्कत ना हो। तो ये हमें दिया गया है, इसको हमने पूरा सॉल्व करेंगे। तो 7 एकम 7 और 2 9, 9/7। देखिए, अभी ये बोला गया है कि ये जो उम्र थी उसकी, मान लीजिए हमने ये माना कि ये उनकी शादी से पहले की थी, तो ये उनकी शादी से पहले की थी, और ये अभी उनकी शादी के बाद हो गई। कि शादी के बाद उनकी उम्र का अनुपात कितना हो गया, 9 हो गया। शादी से पहले का अनुपात कितना था, 7। अभी शादी के बाद कितना हो गया, 9। तो इन दोनों का हम अंतर देखेंगे। क्यों? क्योंकि शादी के पहले और शादी के बाद जो उम्र का अंतर होगा, वही तो कितना अंतर निकल के आया, 2। यही किसके बराबर होगा, 8 के, क्योंकि 8 साल पहले बोला गया है उन्होंने। तो जो भी आपको दिया गया है उसका आप अनुपात के रेशियो के बराबर रखना है आपको। सिंपल एक रेशियो का आपको मान निकालना है। तो 2 चौके, तो एक रेशियो बराबर आ गया हमारा 4, है ना।
तो इसको और इसको मैं अच्छे से लिख दे रहा हूँ जैसे कि आपको और समझ में आए। इसको हमने 2/7 को हमने सॉल्व किया था, तो निकल के आया था हमारा 9/7। ये शादी से पहले की उम्र थी, ये शादी के बाद की उम्र हो गई। इन दोनों का अंतर निकल के आया 2, जो कि अभी दिया गया है हमारा किसके बराबर दिया गया है, 8 के बराबर, है ना। 8 के बराबर दिया गया है, तो 7 के बराबर 8 के बराबर दिया गया है ना। यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, 8 के बराबर दिया गया है। तो एक रेशियो का मान कितना निकल के आ जाएगा हमारा 4। जब एक रेशियो को निकल के आ गया तो शादी अभी उम्र कितनी हो जाएगी, 9 चौके 36 हो जाएगी उसकी उम्र, है ना। 36 अभी उम्र हो जाएगी, और 4 का इंटू करेंगे 7 चौके 28, तो 7 चौके 28, ये उसकी शादी से पहले की उम्र हो गई और शादी के बाद की उम्र हो गई, है ना। तो ये निकल के आ गया आपका शादी के पहले की उम्र 36 साल थी, और अभी नहीं, हाँ, शादी के पहले 28 साल की थी और अभी वो हो गई 36 साल की। अब उसने बोला है अभी उसकी उम्र कितनी है, 36 साल की। अभी उसने बोला है कि उसकी जो पुत्री हुई है उसकी उम्र, अभी जो उसकी उम्र चल रही है ना, उसका छठांश है। छठांश मतलब 1/6 है। तो 1/6 मतलब उसकी पुत्री, अभी उसकी उम्र 36 है, जो फातिमा उसकी उम्र 36 है, और उसकी बेटी की उम्र उसकी 1/6 है। तो मतलब हमें ये इसका 36, तो उसकी बेटी की उम्र कितनी आ जाएगी, 6। अब ये पूछ रहा है कि इसकी 3 साल पहले कितनी थी, इसकी बेटी की आयु 3 साल पहले कितनी थी। अभी तो उसको 6 निकल के आया, 6 साल की है वो, लेकिन 3 साल पहले कितने की होगी वो, तो 3 साल की। आंसर डायरेक्ट। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम ना हमें कुछ एक्स मानना है, ना ही हमें कुछ सॉल्व करना है, इजी तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको अनुपात में मानेंगे, इसको अनुपात के बराबर रेशियो में निकाल लेंगे, रेशियो में निकालने के बाद उसकी शादी से पहले और शादी के बाद की उम्र निकाल लेंगे, और फिर जो पूछा गया है उसका हम आंसर दे देंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। खासकर मेरे हिसाब से अगर थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाना होता है तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछता है, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो हम इसको एक क्वेश्चन और करके देखेंगे, तो आपको वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए, तो हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं आपके लिए। चलिए, तो क्वेश्चन इस प्रकार है आपका कि ए का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ। अब उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु का 1/4 गुना है। उसके पुत्र की आयु उसकी आयु की 1/10 गुना है। उसके पुत्र की वर्तमान आयु हमें ज्ञात करनी है। तो सेम उसी कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन दिया गया है कि उसकी आयु 6 वर्ष पूर्व कितनी थी, 1/4 थी, वो भी कितने साल पहले, 6 वर्ष पहले। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 4 एकम 4, 5/4, मतलब 6 वर्ष पहले उसकी उम्र ये थी और 6 वर्ष बाद उसकी उम्र ये हो जाएगी। तो दोनों का अंतर हमने देखा, तो 1 निकल के आया, जो किसके बराबर है, 6 के बराबर है। तो अभी उसकी उम्र कितनी हो जाएगी, 6 पंजे 30, और पहले कितनी थी, 6 चौके 24। तो अभी वर्तमान आयु उसकी कितनी है, वर्तमान आयु उसकी 30 है, और पहले उसकी 6 साल पहले 24 की थी। अभी उसने बोला है कि उसका पुत्र जो है उसकी आयु इसकी आयु की 1/10 गुना है। तो मतलब ये कितनी है, 30 साल की है, उसका 1/10 गुना निकालना है। तो कितना निकल के आ जाएगा, सीधा 3। सिंपल। हमें इस प्रकार के क्वेश्चन को सिंपल, हमें ना एक्स मानना है ना ही हमें कुछ मान रखना है। सिंपल हम इसको डिवाइड ग्रुप में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने के बाद हम इसको आराम से जो P/Q के रूप में दर्शाया गया है, उसके बाद जो रेशियो निकालने के बाद रेशियो निकालेंगे उसको शादी से पहले और शादी के बाद। तो इस प्रकार हम इसका आंसर निकाल सकते हैं कि किसी भी जो दिया गया है उसका जितना बटे में दिया गया है उसका हमने मान निकाल देंगे। तो खासकर ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आजकल पूछा जा रहा है कि इसके गुना था, ये था, है ना, क्योंकि ये थोड़ा सा अगर उसको टफ बनाना हो क्वेश्चन तो वो इस प्रकार के क्वेश्चन को लेके वो आपके साथ एग्जामिनर आपके साथ जरूर रखेगा। तो हमने कम से कम 3 से 4 से 5 प्रकार या 6 प्रकार के हमने अभी क्वेश्चन कर लिए हैं, जिसमें से अभी आपका जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछने वाले थे लड़ाई कॉन्सेप्ट के बारे में मैंने आपको अच्छे से पहली वाली वीडियो में समझा दिया गया है।
तो हम और क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे कि आपका एक दो क्वेश्चन और टाइप के आते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन में नहीं आते हैं। ग्रुप डी में तो आपका यही लेवल रहेगा और इससे भी ज़्यादा लेवल कम होगा, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे पेपर में आपका लेवल जो है, हर एक लेवल का मैंने आपको एक एक क्वेश्चन जरूर कराया है। तो हम और टाइप के देख लेते हैं, एक या दो टाइप के और बचे हैं, वो और देख लेते हैं कि किस प्रकार होंगे। वो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, लड़ाई कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, जो भी आपको लगाना हो वो लगा सकते हैं। तो मैं आपको इजीली वो तरीके से बता देता हूँ। तो चलिए अगला क्वेश्चन मैं आपको रखता हूँ। चलिए ये क्वेश्चन इस टाइप का भी दिया जाता है, वो और शेयर करते हैं आपके साथ कि समीर की आयु अपने पिता की आयु की 1/4 है ना, तथा अपनी बहन रीमा की आयु की 2/3 है ना, 2/3 है। समीर, रीमा तथा उसके पिता की आयु का अनुपात कितना होगा, ये हमसे पूछा गया है ना। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को भी हम किस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं, तो वो देखते हैं हम। तो चलिए, समीर और उसके पिता की आयु का अनुपात दिया है, मतलब 1/4 दिया है। तो हम समीर लिख ले रहे हैं यहाँ पे और इसका पिता लिख ले रहे हैं यहाँ पे। तो उन्होंने बोला है कि ये 1 का है तो ये 4 का होगा, 1/4 का होगा। और उसने बोला है ना, तथा उसकी बहन रीमा की आयु से 2/3 है। अब 2/3 मतलब उसकी जो बहन होगी, कौन, रीमा, उसकी बहन जो होगी रीमा है ना, उसकी बहन जो रीमा होगी उससे 2/3 है, मतलब 2 ये होगा तो 3 रीमा होगी। तो ये हमने देखा कि जब जो 3 ये है, 2 है, तो उसका पिता कितने का हो जाएगा, ऑब्वियसली बात है इसका, उन्होंने बोला है कि 1/4 है ना। तो ये 2 का है तो 1/4 कितना हो जाएगा, 8। बस यही तो पूछा गया है, उन्होंने यही अनुपात पूछा गया है कि कितना अनुपात होगा। देखा आपने कितना, मतलब 2 सेकंड में आंसर आपका आ गया, 2, 3, 8, ये इनका अनुपात आंसर निकल के आ जाएगा आपका, सिंपल। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी हमें यही पूछा जाएगा, आपको लेवल नहीं बढ़ाया जाएगा किसी भी क्वेश्चन में, क्योंकि ये जो क्वेश्चन होते हैं वो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं और ज़्यादातर इन्हीं पे से क्वेश्चन बनते हैं। और अगर आप देखिए, डिफिकल्ट क्वेश्चन तो हर कोई करके चला जाता है, लेकिन इजी क्वेश्चन में ही जो एग्जामिनर रहता है वो फंसा देता है आपको। तो हमें वो लेके भी चलना है, क्योंकि वो हम जब लेके चलेंगे तभी हमें जाके एग्जाम दूसरों से हम आगे बढ़ पाएंगे। तो चलिए हम आगे एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पे हम चालू करेंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए, ये जो क्वेश्चन है आपको बिना पेन उठाए भी आपको ये सॉल्व करना है, इसमें कोई मानना नहीं है, कोई कुछ नहीं करना है। इस प्रकार के क्वेश्चन में आप अपना माइंडली यूज करके इसका आंसर दे सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम कि स्नेहा की आयु अपने पिता की आयु का छठा भाग है ना। उन्होंने बोला है कि स्नेहा की आयु अपने पिता की आयु से छठा भाग है। 10 वर्ष बाद स्नेहा के पिता की आयु विमल की आयु से 2 गुनी होगी, है ना। अब विमल कौन है हमें ये देखना है। तो उन्होंने बोला है यदि विमल का 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पूर्व मनाया गया हो, है ना, तो स्नेहा की वर्तमान आयु हमें ज्ञात करनी है। उन्होंने बोला गया है कि विमल जो है उसने 8वां जन्मदिन अपने 2 साल पहले मना लिया गया था। तो सिंपल 2 साल पहले मना लिया गया था, तो हम यहीं से इसको स्टार्ट कर सकते हैं कि विमल कितने का होगा, क्योंकि उन्होंने बोला है कि 8वां जन्मदिन उसने 2 साल पहले मनाया था। तो विमल अभी कितने का होगा, तो विमल हो जाएगा सीधा 8 साल का, क्यों, सॉरी 10 साल का, सॉरी, क्योंकि 8वां जन्मदिन तो उसने 2 साल पहले मना लिया था। तो अभी वर्तमान में कितने का हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 साल का। अब उसने बोला गया है कि स्नेहा के पिता की आयु विमल की आयु से 2 गुनी है ना। तो पिता विमल की आयु कितनी हो गई, 10 साल की हो गई। अब उसने बोला है कि 10 वर्ष बाद स्नेहा के पिता की आयु विमल की आयु से 2 गुनी होगी, 2 गुनी होगी, है ना। तो अभी उसने 2 गुनी होगी, तो अभी वो कितने का है, तो 10 वर्ष, अभी तो दुगनी होगी तो मतलब 20 का होगा, ऑब्वियसली बात 20 का होगा। लेकिन अभी उसने बोला कि 10 वर्ष बाद, उसने बोला कि 10 वर्ष बाद मतलब ये 20 का हो जाएगा, तो वो कितने का हो जाएगा आपका, अभी तो ये दुगना हो गया 20, लेकिन उसने बोला कि 10 वर्ष बाद, तो ये कितने का हो जाएगा, उसने 30 का हो जाएगा 10 वर्ष, अभी तो 20 का, 10 वर्ष बाद मतलब 30 का।
अब उसने बोला है कि उसके पिता तो ये है, पिता की आयु निकल के आ गई कि 30। उसने बोला है कि स्नेहा जो है वो अपने पिता के छठा भाग है ना, उम्र के क्या है, छठा भाग है। तो इसका क्या निकाल लेंगे हम, छठा भाग निकाल लेंगे, तो हम 5 वर्ष हमारा क्या निकल के आ जाएगी, स्नेहा की आयु निकल के आ जाएगी। तो इस प्रकार हम इजीली तरीके से इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं कि किसकी आयु कितनी साल होगी, किसकी कैसे निकलेगी, है ना। तो इसमें हमें पेन उठाने की जरूरत भी नहीं थी। क्यों? क्योंकि देखिए विमल की आयु कितनी थी, 8वां जन्मदिन उसने 2 साल पहले मनाया था, तो अभी कितना हो गया होगा, 10 का हो गया। अब उसने बोला कि 10 साल पहले आपके उसके पिता जो थे स्नेहा के, वो विमल से दुगनी थे, तो दुगने होंगे मतलब 20 के होंगे, लेकिन 10 वर्ष बाद बोला है तो 20 हो गए मतलब 30 का हो गया। अब उसने बोला है कि जो पिता थे स्नेहा है ना, वो पिता के 1/6 है, मतलब छठा भाग है। तो 30 तो उम्र थी उनकी, छठा भाग निकाल लेंगे तो 5 साल की उसकी उम्र निकल के आ जाएगी स्नेहा की। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हमको ना ही एक्स मानना है ना ही वाई मानना है, आसानी से हम बिना पेन उठाए इसको यूज कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से हमने हर एक टाइप के क्वेश्चन कर लिए हैं, जो भी जिस भी टाइप का एक क्वेश्चन बनता है हमने सारे क्वेश्चन को इसमें कवर किया है। इससे बाहर कोई सा मेरे हिसाब से तो कोई अलग टाइप का क्वेश्चन नहीं बनता है, हमने सभी टाइप के क्वेश्चन कर लिए हैं। अब कोई टाइप का जो रह गया होगा वो सारे के सारे आपको लड़ाई कॉन्सेप्ट से यूज कर लेना है, क्योंकि मैंने बोला ना आपको कि 70 से 80% आपको लड़ाई कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया है पहली वाली वीडियो में, वो कॉन्सेप्ट हर एक वीडियो में आपको लगने वाला है। उससे आप 80% या 90% क्वेश्चन उससे आप कर सकते हैं। बाकी का आज मैंने जो इस वीडियो में आपको दिखाया है वो जो लड़ाई कॉन्सेप्ट से हटके क्वेश्चन थे, वो उस टाइप के क्वेश्चन भी हमने इनसे कर लिए हैं कि उनके योग इतना है या उनका गुणनफल इतना है, या फिर उनकी शादी से पहले उम्र इतनी थी, शादी के बाद इतनी उम्र हो गई। ये सारे टाइप के क्वेश्चन हम इसमें कवर कर लिए। तो फर्स्ट वीडियो आप प्लीज़ एक बार अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देख लीजिए, और सेकंड वीडियो मैंने आपको बता ही दिया है। अगर आप चाहते हैं तो हम एक क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से अभी एक टाइप का और क्वेश्चन रह गया, वो टाइप के और क्वेश्चन में आपको करा के इस वीडियो को हम ख़त्म करते हैं। और ये पूरा आयु का जो एज का था पार्ट 1 पार्ट 2 में आपको कवर कर दिया है। चलिए तो हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर उसके बाद हम ख़त्म करते हैं। चलिए जो एक टाइप का क्वेश्चन और बचा है उसको हम कवर कर लेते हैं कि एक व्यक्ति तथा उसके पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है। 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल उस समय व्यक्ति की आयु का 4 गुना था। उस व्यक्ति तथा उसके पुत्र की आयु कितनी होगी, हमें ये बताना है। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को हम मान के ही सॉल्व कर सकते हैं कि उनकी आयु कितनी थी। तो हमने माना कि जो पिता है उसकी आयु हमने मान ली कि x है, और जो उनका मान लीजिए पुत्र है वो कितना हो जाएगा, क्योंकि उनका योग बोला है 45, तो उसकी आयु हो जाएगी 45 माइनस x। हम ये मान सकते हैं कि पिता जो है वो x मान लिया, और पुत्र जो है वो 45 माइनस x मान लिया कि जो पुत्र होगा वो इतने का होगा। अब उन्होंने बोला है कि 5 वर्ष पूर्व मतलब ये भी माइनस x कर देंगे 5 इसमें से, और इसमें से भी क्या कर देंगे -5 कर देंगे। अब उन्होंने बोला है कि 5 वर्ष पूर्व इनकी गुणनफल, इनका जो गुणनफल होगा मान लीजिए ये है, उन्होंने बोला है उस समय पिता की आयु के 4 गुनी थी। उस समय मतलब उस समय मान ली 4 गुना, पिता कितनी है अभी x-4 का, x-5 का अभी पिता है, तो 4 गुनी हो जाएगी उसकी, ये हमने देख लिया। अब इसको हम यहीं रखते हैं 45 माइनस x को, और इसमें से माइनस कर देते हैं, तो ये टोटल हो जाएगा 40 माइनस x बराबर ये हो जाएगा 4x माइनस 5 बटे में क्या पहुंच जाएगा आपका, ये नीचे पहुंच जाएगा x माइनस 5, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो x 40 माइनस x बराबर हो जाएगा आपका 4, x बराबर आ जाएगा आपका 36। तो x बराबर आ गया 36। आपके पिता की आयु कितनी है, 36 है, तो बेटे की आयु निकालना है तो 45 माइनस 36 कर दीजिए, नो आपकी
बेटे की आयु निकल के आ जाएगी। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं इनको हमें सॉल्व करने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, ना ज़्यादा टाइम लगता है हमें। ईजिली तरीके से हम इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम किस प्रकार इनको सॉल्व करना है, किस प्रकार इसको हमें क्वेश्चन को रखना है। सॉरी। तो बने रहिए मेरे साथ प्रतुल किरार, टारगेट विद प्रतुल किरार में। आपका मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लग रही होंगी। मैंने हिस्ट्री की भी वीडियो और ज्योग्राफी की वीडियो भी आपके साथ अपलोड की थी, तो जाके एक बार उनको ज़रूर देखिए। क्योंकि जो अभी ग्रुप डी या ग्रुप एनसी जो भी एग्ज़ाम आने वाले हैं उनमें इसका उपयोग बहुत ज़रूर होने वाला है। तो आप प्लीज़ उनको एक बार जाके ज़रूर देखिए, क्योंकि वो वीडियो आपके लिए ही बनाई गई है। तो ये जो आयु का हमने क्वेश्चन किए थे, अनुपात और जो एज और जो हमारे नंबर सिस्टम है, या फिर हमारी जो क्या बोलते हैं उसको, LCM HCF है ना, सबसे छोटी दशमलव प्रणाली, ये सारी वीडियो मैंने अपलोड करके रखे हैं। आप एक बार ज़रूर जाके उनको देखिए। बहुत इजीली तरीके से मैंने उसको एक्सप्लेन करके देखा है, आपके लिए लाया हूँ मैं। तो थैंक यू सो मच, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया आपका महत्वपूर्ण समय देने के लिए। और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। ये भी चैप्टर हमारे सारे टाइप के क्वेश्चन हमने इसमें कवर कर लिए हैं। तो सभी को थैंक यू सो मच, शुभ रात्रि, थैंक यू, धन्यवाद। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़। लाइक, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए सभी दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। तो थैंक यू।